तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। It is based on saccharide units, based on presence of saccharide unit। और सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड भी आप बोल सकते हो। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सैकराइड यूनिट्स और मोनोसेक्राइड यूनिट। तो इसके बेसिस पे फर्स्ट मोनोसेक्राइड, इट इज द सिंपलेस्ट वन। अब ये दो ज्वाइन होंगे तो बनेगा डाइसेक्राइड। जैसे हम लोग पढ़ा था ना, कौन, माल्टोज क्या था, डाइसेक्राइड था। तो मोनोसेक्राइड, फिर डाइसेक्राइड, थर्ड ओलिगोसेक्राइड। तो इस तरह से डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो इसमें कितनी यूनिट प्रेजेंट है या कितना नंबर प्रेजेंट है सेक्राइड यानी शुगर का या मोनोसेक्राइड का। जबकि मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, यानी इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे डाइजेशन में पढ़ा था ना हम लोगों ने, पहले क्या था, स्टार्च था, पॉलीसेक्राइड, उसको डाइजेस्ट कराया था तो क्या बना था, माल्टोज, वो क्या था, डाइसेक्राइड। उसके बाद देखा है ना, एकदम शांत कुछ फेसेस ऐसे लग रहा है कि सुना ही नहीं है वर्ड ये। उसके बाद फिर जो डाइसेक्राइड है उसको फर्दर ब्रेक करते हैं किसमें, मोनोसेक्राइड में। जैसे माल्टोज ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्लियर। यानी ग्लूकोज को फिर कराया था फर्दर, नहीं। यानी ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोसेक्राइड। यानी मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मीन्स ब्रेक या डाइजेस्ट, क्लियर। तो मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हो गए, क्लियर। उसके बाद डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड कब बनेगा, जब या तो आप कंडेंसेशन करा दो, मतलब दो मोनोसेक्राइड को जब आप जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डाइसेक्राइड। और जब भी कुछ जोड़ते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड बनाना पड़ता है ना उनके बीच में। शादी में भी देखते हो गठजोड़ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बनता है, मैं आपको बताऊंगा। तो डाइसेक्राइड में कंडेंस बाई एडिंग 2 और यू कैन से कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड। जब 2 का कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, डाइसेक्राइड बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद ओलिगो। ओलिगो वर्ड मीन्स होता है फ्यू। ओलिगो मीन्स फ्यू, मतलब इसमें 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड रहने वाले हैं, क्लियर। मीन्स 3 to 10। जब 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट के कंडेंसेशन से कुछ बनता हो तो उसको ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। 3 बनेगा तो ट्राइसेक्राइड, 4 बनेगा तो टेट्रा, 5 बनेगा तो पेंटा, 6 बनेगा तो हेक्सा। ऐसे इस तरह से जो ओलिगोसेक्राइड हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो ओलिगोसेक्राइड सिर्फ ये याद रखना है आपको कि 3 to 10 इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। पोली मीन्स मेनी, बहुत सारे। तो सिंपली लिख देते हैं कि मोर देन 10।
लेकिन ऐसा 10 होता नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब हजारों में। जैसे सेलुलोज है तो उसमें 6000 जब ग्लूकोज यूनिट जुड़ेंगे, 6000 मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड कौन है? ग्लूकोज। जब वो आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। वैसे ही स्टार्च, बहुत सारे जब ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ेंगे, स्ट्रेट चेन भी होती है उसकी, फिर उसकी ब्रांचिंग भी होती है, तो बहुत, मतलब 1000 में जब आप मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ते हो या कंडेंस करते हो, देन पॉलीसेक्राइड बनता है। क्लियर? तो इस तरह से ये हमने क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन सेक्राइड या मोनोसेक्राइड यूनिट। अब देखो मोनोसेक्राइड में क्या लिखना है। मोनो मतलब वन ही है, एक सेक्राइड, एक ही शुगर यूनिट है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, simplest carbohydrates can't be hydrolyzed, further, can't be hydrolyzed further, ज्यादा डिटेल जब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तब वहां पे एग्जाम्पल में लिखना है ग्लूकोज, और क्या होगा बताओ? फ्रक्टोज, और बोलो गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे मोनोसेक्राइड्स। उसके बाद डाइसेक्राइड, दो डिफिनेशन आप याद कर सकते हो। डाई मीन्स होता है टू, डाई मीन्स टू, ओके। तो डाइसेक्राइड का मतलब फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स। क्लियर? ये डिफिनेशन आप लिख सकते हो। सेकेंड, ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक कराना, जो डाइजेशन में हम कराते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड इज बेसिकली डाइजेशन। तो ऑन हाइड्रोलिसिस is two monosaccharides। जब इसका आप ब्रेक डाउन कराएंगे तो कितना? 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा आपको। ऑन हाइड्रोलिसिस इट्स 2 मोनोसेक्राइड्स। क्लियर? मेरे पास स्पेस नहीं है, इसी में डाइसेक्राइड में एग्जांपल लिखना। डाइसेक्राइड का एग्जांपल ये सारा लिखना। सुक्रोज किसका बना होगा? ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब मिलता है, यानी 2 सेक्राइड हो गए। देखो मतलब 2, सॉरी, मोनोसेक्राइड। तो जब 2, ये दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड है, और इनसे तब क्या बना? सुक्रोज, दैट इज डाइसेक्राइड। तो सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड। उसके बाद देखो माल्टोज, माल्टोज इज अगेन डाइसेक्राइड। ये किससे बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो बनेगा माल्टोज। क्लियर? फिर देखो 2 मोनोसेक्राइड है। उसके बाद लैक्टोज इज ऑल्सो डाइसेक्राइड। ये बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये भी डाइसेक्राइड है। तो इस तरह से सारे एग्जांपल हो गए डाइसेक्राइड। ऑलिगो, ऑलिगो मीन्स हमेशा याद रखना है फ्यू। जैसे 12th में आप पढ़ोगे ऑलिगोस्पर्मिया, जब मेल में
फ्यू स्पर्म प्रेजेंट हो, जब स्पर्म काउंट कम हो जाए मेल में तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, मीन्स फ्यू स्पर्म्स आर प्रेजेंट। तो ओलिगो वर्ड जहां भी होगा उसका मतलब होगा फ्यू, और फ्यू से मतलब यहाँ है, इस तरह से दो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। पहला, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 3 to 10 monosaccharides। मोनोसेक्राइड, जस्ट डिफिनेशन याद रखना है। इस पे ये हमारे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते जनरली। ये आ सकता है ओलिगोसेक्राइड किसको बोलते हैं। तो फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 3 to 10 मोनोसेक्राइड और ऑन हाइड्रोलिसिस इट्स 3 to, दोनों बोल सकते हो आप, 3 to 10 मोनोसैकराइड्स। 3 यूनिट होगी तो उसको ट्राइसेक्राइड बोलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड है, इसमें क्या मिलके बनेगा, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज मिलके बनाएगा ट्राइसेक्राइड। 3 उसमें होंगे। इसमें एग्जाम्पल याद कर सकते हो, रैफिनोज, RAFFINOSE, रैफिनोज इज ए ट्राइसेक्राइड। क्लियर। वैसे ही टेट्रासेक्राइड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, तो इस तरह से तो उतना हमें याद नहीं करना है, ये नहीं आता है। तो इतना बस एक एग्जाम्पल याद रखना है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मोनोसेक्राइड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पॉलीसेक्राइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर। तो ऐसे याद करना है हमें। अब देखो पॉलीसेक्राइड पे आ जाते हैं। पॉलीसेक्राइड, पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है, मेनी मतलब बहुत सारे, ओके। सैकराइड्स मतलब शुगर यूनिट या मोनोसेक्राइड यूनिट। अब देखो पॉली में देखो मेनी सेक्राइड मीन्स, इसमें लिखना है हमें फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ more than 10 मोनोसैकराइड्स। देखिए कहने के लिए 10 है, बहुत ज्यादा, इन 1000 के रेंज में हम कंडेंसेशन होता है तब पॉलीसेक्राइड बनेगा। 1000 मोनोसेक्राइड जब आपस में लिंक होंगे बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तब बनता है पॉलीसेक्राइड। या दूसरा डिफिनेशन भी हम बोल सकते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स 10 मोनोसेक्राइड, ये भी बोल सकते हो आप, ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स मींस प्रोड्यूस, तो ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स more than 10 monosaccharides, 10 monosaccharides। क्लियर। देखो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड का लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे आप लिख लेना, एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड का। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल लिखना है आपको यहाँ,
आप वहीं पे लिखना, मतलब पॉलीसेकेराइड में जैसे स्टार्च है, देन सेलुलोज, देन ग्लाइकोजन, देन इनुलिन, इंसुलिन से कंफ्यूज नहीं होना, इट इज इनुलिन। अब मोनोसेक्राइड कौन कौन सी है, तो स्टार्च में याद रखना है ग्लूकोज, ये मोनोसेक्राइड है इसका, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं, मोनोसेक्राइड क्या होगा, तो ग्लूकोज, 1000 ऑफ ग्लूकोज जब मिलेंगे तब बनेगा स्टार्च। सेलुलोज में भी ग्लूकोज ही है, प्लांट में मिलता है, ये दोनों प्लांट के सेल वाल में सेलुलोज, और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहेगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल में ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि ग्लाइकोजन लीवर में और मसल्स में हमारे स्टोर रहता है, तो लीवर और मसल में स्टोर होगा कौन, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन इज स्टोर इन मसल एंड लीवर, और स्टार्च प्लांट में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन में जो मोनोसेक्राइड यूनिट है अगेन इट इज ग्लूकोज, इनुलिन में याद रखना है इट इज फ्रक्टोज, काफी सारे फ्रक्टोज, एक्चुअली 25 to 35 यूनिट जब फ्रक्टोज के आपस में ज्वाइन होंगे देन दे फॉर्म इनुलिन, क्लियर। तो स्टार्च और डिटेल में हम पढ़ेंगे वहां पे। सेलुलोज आपको प्लांट के सेल वाल में मिलेगा, स्टार्च जो फॉर्म है प्लांट में, उस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च के फॉर्म में होगा। उसी का भाई एनिमल में कौन है, ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी में स्टार्च नहीं स्टोर होता, क्या स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर रहेगा, वेरी गुड, लीवर एंड मसल्स में, क्लियर। और उसके बाद है इनुलिन किसका है, पॉलीसेक्राइड है, फ्रक्टोज का। लगभग 25 to 35 यूनिट जब आपस में ज्वाइन होंगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तब क्या बनेगा, इनुलिन, क्लियर। तो पॉलीसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलिगोसेक्राइड बस आपको याद कर लेना है डिफिनीशन क्या है बेसिकली वो, उसके बाद नहीं, ज़्यादा एग्जाम्पल इसे याद नहीं करना है। तो देखो ये चीज़ें डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आपको मेंशन मिलेगा ये सारा कुछ, और उससे आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे डाइजेशन में अब बहुत चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट है, सारे ये इम्पोर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, और ये डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड ऐसे करके कुछ लिखा नहीं है, ऑलिगोसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड एक हेडिंग डाल के एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, अदरवाइज ये एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं जैसे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं है। तो केमिस्ट्री में भी क्या है, एक टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, सेम, वहाँ भी नेम इस चैप्टर का यही है,
और उस कारण से थोड़ा कुछ उधर की चीज़ें यहाँ भी लिख दी गई हैं, ठीक है ना। तो मैं इस वो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको मॉड्यूल में, तो फिर वो सॉल्व होगा नहीं। तो कुछ क्वेश्चन होते तो मैं स्किप कर जाता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे मॉड्यूल्स में। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट या बायोमोलिक्यूल, तो उसमें आपको वो चीज़ें वर्ड्स मतलब टर्म सुने हुए लगेंगे। क्लियर, रब कर दें इसको। नेक्स्ट मोनोसेक्राइड्स, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दो तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं इसको, फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन दो क्लासिफिकेशन देखो। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चलो यहीं पे लिख देता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of carbon atoms. First classification is based on number of carbon atom. Second classification is based on presence of aldehyde or presence of free aldehyde और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of carbon atom varies from 3 to 7। 3 से 7 इनमें क्या हो सकते हैं? कार्बन एटम हो सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब दो तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स को, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और दूसरा क्लासिफिकेशन है प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ये सारा कुछ मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ये आपको सुनने में मिलेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन
वैरीज फ्रॉम 3 to 7। और जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो, general formula of monosaccharides is CN H2N ON, CN H2N ON, where N equal to number of carbon atom, N equal to number of carbon atoms। ये है जनरल फॉर्मूला। और कार्बन एटम्स कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? 3 to 7। 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 8, 9, 10 ये सब नहीं होगा, सिर्फ कहाँ से कहाँ तक? 3 to 7। तो वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझ में आ रहा है क्लासिफिकेशन? तो इस तरह से है। यहां पे क्या क्लासिफिकेशन है देखो, दो बोलते हैं, एक बोलते हैं एल्डोजेस इनको, और दूसरा बोलते हैं कीटोजेस। एल्डोजेस क्या है? ये क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो एल्डोजेस तब बोलेंगे इफ एल्डिहाइड या इफ free aldehyde means CHO, if free aldehyde group is present, then monosaccharides are called as aldoses। कीटोजेस में एग्जाम्पल यहां याद रखना है, ग्लूकोज, और भी सारे हैं, जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, सारा कुछ आएगा, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एल्डोजेस में, कीटोजेस में इफ फ्री कीटोन ग्रुप या कीटो ग्रुप, ये फ्री कीटो और कीटोन ग्रुप और कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट, then monosaccharides are called as ketoses। यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, फ्रक्टोज, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, इसमें क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो और क्लियर आपको समझ में आएगा।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी और क्लियर आपको और समझ में आने लगा, जैसे जैसे आगे हम लोग और बढ़ते जाएंगे, जब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा तो अब आपको और समझ में आएगा कौन सा कीटोन ग्रुप है, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है। हो गया? रब कर दें। अब देखो, इफ इधर वाला जो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने लिखा है उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ जनरल फॉर्मूला था CnH2nOn, है ना? इफ n इक्वल टू 3 मीन्स कार्बन एटम कितने हो गए? 3। देन उनको क्या बोलते हैं? ट्राइओजेस। उन मोनोसेक्राइड को क्या बोलेंगे? ट्राइओसिस। एक अलग क्लासिफिकेशन है, मतलब एल्डिहाइड है या उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। जैसे देखो, ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो इस तरह का है। 6 ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, है ना? तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। तो 6 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6। इस पे होता है CHO ग्रुप लगा हुआ, यही है एल्डिहाइड। क्लियर? अब ये हमने शायद ड्रॉ किया भी था, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? एल्डिहाइड है, यानी ये ग्लूकोज भी है और किसका एग्जाम्पल है? एल्डोजेस का। और इधर भी आएगा ये जब n इक्वल टू 6 होगा, जब कार्बन नंबर इक्वल टू 6, तब उसको क्या बोलेंगे? हेक्सोजेस। तो ग्लूकोज दोनों तरह का है। ग्लूकोज क्या है? एल्डोजेस का भी एग्जाम्पल है और हेक्सोजेस का भी एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? एक है कि उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना, किसी भी मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, और दूसरा कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO है या C डबल बॉन्ड O है, कीटो है या एल्डिहाइड है। समझ में आ रहा है? तो उस बेसिस पे अब जैसे फ्रक्टोज का जो केमिकल या मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी बोलो आप, तो